बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में होने वाले दिलखराश वाक़े के, जिसमें 300 से 400 के करीब जानवरों ने एक निहत्थी लड़की को नोचा, उसे उछाला, उसे फेंका। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसके अंदर जो सवालात पैदा होते हैं ये होते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा जवाब ये है कि जिस माशरे में जिस सिस्टम में हम दो मर्दों की लड़ाई होती है और उसमें गाली भी औरत को ही दी जाती है, वो घर में बैठी हुई माँ बहन को गाली दी जाती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? इनकी तरबियत की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में। इसमें स्टार्ट करने से पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो कि सूबाई वज़ीर और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ ये हुई कि सुबह 4 अफसरान को जो है उधर से मुअत्तल किया गया, पुलिस से कुछ को तब्दील किया गया। उसके अलावा ग्रेटर इकबाल पार्क के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनको भी जो है वो हटा दिया गया उनके ओहदे से। चौहान साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या इसमें हमारी को माशरती तरबियत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है या हमारे घर वालों की, बड़ों की ही जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये कुरान पाक के अंदर भी आता है, अहादीस के अंदर भी आता है, औलिया इकराम की भी अक़वाल है, अलूमुल इंसानियात के माहिरीन के भी अक़वाल हैं कि जो मजमा होता है वो इखलाकियात से आली होता है। और ये बताया गया, समझाया गया कि मजमे से इखलाकियात का जनाब एक्सपेक्टेशन रखना ये मतलब है गलत होता है। लेकिन इसके बावजूद असल चीज होती है कि जना एम्पावरमेंट ऑफ लॉ, एम्पावरमेंट कानून की जना अमलदारी। अब उस मजमे ने ये शैतानियत की, इब्लिसियत की, हालांकि ये सिविल सोसाइटी थी, सिविलाइज माशरा था, लाहौर सबसे बड़ा शहर है, पंजाब का दारुल हुकूमत है, यहाँ कम अज कम ये तवक्को नहीं थी, ये कोई अंदरूने सिंध, अंदरूने बलोचिस्तान, अंदरूने पंजाब या कोई अंदरूने केपी के रिमोट एरिया नहीं था कि वहां पे ये इस किस्म की कोई चीज, कोई देहाती माशरा सोसाइटी नहीं थी, एक बड़ा शहर था। तो एक अफसोसनाक ये मैं समझता हूँ कि इवेंट है, लेकिन उसके ऊपर कानून की अमलदारी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और उसमें अल्लाह पाक के करम से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने खुसूसन इसके ऊपर नोटिस लेते हुए पर्सनली वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस पूरे केस को डील किया और आज फिर उसको मंतकी अंजाम तक इस तरह पहुंचाया कि एक तो वो 20 से ज्यादा अफराद भी गिरफ्तार हुए और फिर उसके बाद जो पुलिस के 4 अफसरान और PHA के 2 अफसरान कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि ग्रेटर इकबाल पार्क में CCTV कैमराज और बाकी सारी चीजों की उसमें उनकी जो नाअहली हुई है उनको सस्पेंड किया गया है और बंदे गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिविल एजेंसीज के साथ साथ मिलिट्री एजेंसीज ने भी प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट किया है इन तमाम कल्प्रेट्स को जो है वो ट्रेस करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनका बायोडेटा और इनकी शिनाख्त करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये मंतकी। अच्छा चौहान साहब, मैं देखिए एज आ लाहौरी, एज आ पंजाबी में फील होता है कि ये हमारे लिए बड़ा एक अफसोस का मुकाम है। देखिए हमारा लाहौर, हमारा पंजाब, तो ये वो पंजाब है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेन से लड़कियाँ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, वो भी फिर रही होती हैं, बाइकर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर फिरती हैं। कभी किस किस्म का कोई इस तरह का ना खुशगवार वाक़या नहीं हुआ। अब एक पहलू जो है इसका ये भी देखा जा रहा है चौहान साहब के, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो खातून को भी मौरूद इल्ज़ाम किसी तरीके से ठहराया जा रहा है। अब उसमें एक पॉइंट ये है कि क्या ये मुमकिन है कि उस खातून के साथ जो लोग थे उनमें से किसी ने कोई साजिश की हो, कोई इस तरह का माहौल क्रिएट किया हो? क्या जो हमारी पुलिस इंक्वायरी करेगी, जो हुकूमत इंक्वायरी करेगी, इस पहलू पे भी करेगी? अच्छा देखिए शादाब साहब, ये जो काउंटर नैरेटिव है ना, ये परसों से ही जो है वो चलना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। और आज तो सोशल मीडिया पे जाना, और आपने खुद भी ये बयान कर दिया कि अच्छा खासा एक डिस्कशन चल रही है और जो लोग इस वक्त खातून को मवद्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ और एक पंजाब हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम खातून के उस एक्ट के हवाले से जना डिस्कशन करें। अभी तो जना वक्त ये है कि पहले हम उन शैतानों को और उन इब्लीसों को कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी के चेहरे पे कालक मली, जिन्होंने लाहौरियों की जिंदा दिलाल लाहौरियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने, जो इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। वह हर एक की माँ बहन बेटी होती है ना। मैं तो हैरान हूं, मैं आपको एक वैसे आपस का तबसरा बताऊं देसी स्टाइल में, दुनिया का जितना मर्जी गुनाहगार तरीन शख्स होना, जब वो पब्लिक के अंदर बाजारों में
जब किसी खातून को बेआसरा, बेसहारा और मजलूमियत की हालत में देखेगा, वो जो ना उधर भी उसकी इंसानियत कूट कूट के उसके अंदर आ जाती है। अगर किसी के नहीं आती तो वो शैतान और इबलीस का आला दर्जे का कोई पैरोकार ही होगा कि जिसको एक पब्लिक प्लेस के ऊपर खातून और सिंफ नाज़िक और हवा की बेटी मजलूमियत के आलम में नजर आए और जनाब बेसहारा और बेआसरगी के हालत में नजर आए और उसकी इंसानियत वहां पे ना जागे। तो मैं हैरान हूं उन सारे लोगों पे कि यार आप यही सोच लो कि आपकी भी माँ है, बहन है, बेटी है, कल किसी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कोई इस किस्म का क्राइसिस उनके साथ आ जाए कि वो किसी मजमे में, किसी हजूम में जाना वो फंस जाए। बंदा ये सोचता है ना 100 दफा। बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान हूं इनमें से किसी खबीस के जहन में ये चीज नहीं आई कि यार तुम वहां पे उसको बचाओ, जो भी है यार, जैसा भी डिस्कशन को छोड़ दो, वो टिकटॉकर थी, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये बात की बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहला मरहला तकरीबन एंड पे आ गया है। अगले मरहले पे फिर ये डिस्कशन होगी कि हाँ जी ये क्यों तो वो क्यों, वो क्यों तो ये क्यों। अच्छा चौहान साहब, लास्ट क्वेश्चन। जलसा मीनार पाकिस्तान में तो आपकी जमात का माशाल्लाह रिकॉर्ड है कि सबसे बड़ा जलसा जो है वो आपकी जमात ने किया है। आपको पता है कि जब मीनार पाकिस्तान पे गैदरिंग होती है तो स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर डिप्यूट की जाती हैं गेट्स के ऊपर। अब इतना बड़ा इवेंट है 14 अगस्त का, और जाहिर है हर शख्स की ख्वाहिश है कि मैं मीनार पाकिस्तान जाऊँ, जो नहीं भी गए वो जाऊँ। तो इसके ऊपर पुलिस की जानिब से कोई ख़ास सिक्योरिटी वहां फराहम नहीं की गई। इस पे अभी तक कोई आपके नॉलेज में बात आई है कि इसकी क्या रीजन हुई है? तभी तो ये 4 बंदे फारिग किए ना जी, तभी तो ये डीआईजी ऑपरेशन को फारिग किया, तभी तो एसएसपी ऑपरेशन को, तभी तो एडिशनल एसपी को, तभी तो डीएसपी ऑपरेशन को, तभी तो जो उस जनाब एरिया का जो एसएचओ है लारी अड्डे थाने का, उसके एसएचओ को जगह वो सस्पेंड किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 15 के ऊपर कॉल चली। 15 के अपने रूल्स है, जैसे 1122 के रूल्स है, हर इमरजेंसी कॉल के अपने एसओपीज है कि उन्होंने इतने टाइम पीरियड के अंदर कॉल का जवाब देना है और अपना रिस्पांस देना है और उसको एड्रेस करना है। अगर उस टाइम पीरियड 15 मिनट था, 10 मिनट था, 20 मिनट था उनके एसओपीज, वो वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? ये नेग्लिजेंस है। उसी नेग्लिजेंस की वजह से ये 4 बंदे 5 घंटे फारिग हुए और आगे भी इनके मतलब कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा ये ना कि वहां कोई जलसा तो नहीं ना था, एक प्री प्लान ऑर्गेनाइज पहले से बताया गया कोई फंक्शन तो नहीं था। वो तो लोग निकलते हैं बाहर सारा 14 अगस्त में तमाम बड़े शहर। अब पूरे पंजाब की जो फोर्स है वो आई थिंक सो के 4.25 लाख है, लेकिन अकेले 14 अगस्त की रात को और 14 अगस्त वाले दिन कम से कम 10 से 15 लाख तो लौरिया घर से निकलता है बाहर, ठीक है ना? बिल्कुल। लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब की जना वो 4.25 लाख है जना फोर्स। तो अगर तो कोई जलसा प्री प्लान होता, वहां पे कोई एक्टिविटी होती, तो फिर तो ऑब्वियसली वहां पर अंदर भी बाहर भी हर साइड पे थी। असल चीज ये है कि 15 पे जो कॉल हुई है उसका रिस्पांस क्यों नहीं आया? असल चीज ये है। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन चौहान साहब, पंजाब हुकूमत मेहनत कर रही है, जिस तरह आप दिन रात भाग रहे हैं, सीएम साहब जो है वो भी इस अफसोसनाक वाक़े पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जब तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अक्सर चौहान साहब एंड पे ये होता है कि वो अदालतों से बरी हो जाते हैं वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से। अब इसमें क्या आपकी गवर्नमेंट जो है ये इसको फॉलो अप करेगी जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा नहीं दे दी जाती? प्रोसिक्यूशन को भी गाइड करेगी कि इसको किस किस तरीके से लेके चलना है, या बस गिरफ्तारी तक ही है? देखें, बात ये है, अब मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। हमने जो स्ट्रेटजी रखी, जो इनाम गनी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पूरा केस डील किया आईजी पंजाब ने, उन्होंने मुझे कल सुबह ये चीज बताई कि हमने कोशिश ये कर रही है कि हम डिपेंडेबल ना हो विक्टिम के ऊपर। ऐसे केसेस के अंदर जहां पे खवातीन के साथ ज्यादती होती है, दस्तराजी होती है, या खातून की इज्जत और वकार और आसपत के हवाले से कोई लॉलेसनेस क्रिएट होती है, उसमें अमूमन खातून बेचारी अपनी फैमिली, अपने वालिदैन, अपने खानदान के दबाव की वजह से, सोसाइटी के दबाव की वजह से, कोई मीडिया के दबाव की वजह से, कोई मुखालफिन के दबाव की वजह से वो कोशिश करती है कि वो बैकआउट कर जाए या वो फ्रंट फुट पे आके प्ले ना करे। उसका हल हमने ये निकाला कि खातून के ऊपर डिपेंड ना करें। आपकी जितनी सिविल और मिलिट्री एजेंसीज थी, उन्होंने आज और कल और परसों 3 दिनों में बड़े अहम तरीके से जदीद साइंटिफिक असूलों पे पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को, नादरा को इस्तेमाल करके इस अंदाज से डेटा कलेक्ट किया है कि अब हमें खातून की शनाख्त परेड की, खातून की जनाब गवाही की, वो हमें जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हाथ इस तरह डाला है कि वो किसी तगड़े वकील को पकड़ के 8, 10, 15, 20 दिन बाद पतली गली से भाग नहीं सकेंगे। और दफा 354 लगाई हुई है जिसकी सजा उम्र कैद है या मौत है। तो आप बेगम रहें, पंजाब हुकूमत
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और IG पंजाब इनाम गनी साहब अपना पूरा किरदार और उसके अलावा जो सिविल और मिलिट्री तमाम खुफिया एजेंसीज उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत और वकार और पाकिस्तान की सोसाइटी की इज्जत और वकार की खातिर बड़े अच्छे अंदाज से जो है उस पूरी इशू के ऊपर जो है वो काम किया। फयाजुल हसन चौहान साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत और वज़ीर जेल खाना जात डिटेल से हमें बताया। नाज़रीन, इसी टॉपिक पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खातून के साथ होने वाली दस्त दराजी के हवाले से, जो कि मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में मीनार पाकिस्तान के नीचे 400 के करीब लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खातून के साथ बदतमीज़ी की, उसको उछाला। इसमें बहुत से सवालात आते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरे ख्याल में हमारी घरेलू तरबियत का है, क्योंकि कहा जाता है कि खातून ने कपड़े ऐसे पहने थे, वैसे पहने थे। तो जनाब, आपकी आंखों में नंगापन होता है। अगर आपकी आंखों में शर्मो हया है तो आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी, आप उसको देख के नज़र नीचे कर लेंगे। उन लोगों में से कितनों ने नज़र नीचे की, ये तो बहरहाल तहकीकात के बाद ही पता लगेगा। और कितने लोगों ने वहाँ पर इस बदमाशी में, इस बेशर्मी में भरपूर किरदार अदा किया। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हसन नियाज़ी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ है, इस पे एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छी चीज़ सामने आई कि कुछ लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया है, कुछ को हटा दिया है। अब बात यह है कि खातून के साथ तो जो जुल्म होना था वो हो गया। अब यहाँ पर उनके साथ जो ज्यादती है, क्या क्या कार्रवाइयाँ कानूनी तौर पर उनके खिलाफ हो सकती हैं? जो पुलिस एहलकार इन्होंने पुलिस अफसरान सस्पेंड किए हैं या हटाया गया उनको, या ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतजामिया से जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है? शहाब भाई, इसमें सबसे पहले तो FIR कटी है और उस FIR में जो दफा लगी है वो 354A 382A लगी है। और जो इसमें हीनियस ऑफेंस है वो जाहिर है असल तो वही है 354A। जो औरत की मॉडेस्टी जब वायलेट की जाए तो सेक्शन 354 अट्रैक्ट होता है। और जब उसमें फर्दर फिजिकली औरत के कपड़े फाड़ दिए जाए तो 354A अट्रैक्ट होता है, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है। और जो इसमें क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया भर ने देखा है कि कपड़े भी फटे और सारा कुछ, तो 354A लगे। ये भी रिसेंटली उस्मान मिर्जा केस में भी लगा था, जब उसने किसी के भी आप स्ट्रिप करो खातून को उसकी कंसेंट के बगैर, तो ये होता है। तो लग तो खैर और भी सेक्शन सकते थे, 509 भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, लेकिन वो बड़ा वीक क्लॉज है। लेकिन हीनियस 354A ही बनता था। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो एक चीज है, जो रूमर है और जो मेरी भी इत्तला है, इनसाइड थोड़ी सी हमने जो ली है इंफॉर्मेशन पुलिस के भी, कि इस औरत खातून को जब इनके कपड़े स्ट्रिप कर दिए गए तो शी वाज उसके प्राइवेट पार्ट्स को पोक किया गया। जो रेप ऑर्डिनेंस 2020 है वो कहता है जब आप किसी प्राइवेट पार्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट अपने हाथों से या किसी तरह भी आप उस प्राइवेट पार्ट को जो करें, अब्यूज करें, तो रेप का 376A रेप का भी सेक्शन अट्रैक्ट हो सकता है। तो इसमें भी आसान सजाए मौत है। इसमें भी मैं फर्दर ऐड करूंगा, अगर लेट से नहीं भी हुआ, अटेम्प्ट टू रेप जरूर हुई है, वो तो कैमरे में भी नजर आ रहा है। और मेरी नजर में अटेम्प्ट टू रेप को भी हिस्सा बना देना चाहिए था। फर्दर जो चीज एक नया कह लें, क्योंकि पहली दफा इस तरह इश्यू इतना लाइमलाइट में आया, इसमें एक औरत है जिसको टेरराइज किया गया और इस औरत की वजह से सारी खवातीन पाकिस्तान की टेरराइज हुई है। तो इस चीज को आज तक हुआ तो कभी भी नहीं है। ये जिसको एक टर्म हमारे बैरिस्टर अहमद पंतोटा साहब ने ट्वीट की
कि इट इज सेक्सुअल टेररिज्म। खाली इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही ऐसी चीज है कि वाकई घरों में औरतों को बंद होना पड़ जाएगा। अगर इस तरह के मर्द 400 एक पार्क में अगर मिल सकते हैं तो हर चौक पे 2 खड़े होंगे ऐसे मर्द। तो लिहाजा इसके मुताबिक मेरा ख्याल है कुछ अमेंडमेंट्स भी शायद हमें कानून में लानी पड़े। बिल्कुल, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो लगाई है 354, इसमें एक चीज़ हसन साहब मैंने देखी है कि जब आप किसी केस में बेशुमार मुल्जिमान हो, बेशुमार गिरफ्तारियां हो, तो उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो असल मुल्जिम को होता है। तो ये 400 के करीब जो लोगों के बीच में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ज़ाहिर है मेजॉरिटी उनमें से नामालूम अफराद की है, तो कल को जब ये मामला अदालत के अंदर ट्रायल में जाता है या ऊपर अपील में जाता है, तो क्या इसका बेनिफिट मुल्जिम को नहीं होगा कि इतने बहुत से लोगों में से आप जो है वो 354 के तहत सजाए मौत भी किसी को सुनाते हैं, तो जो असल मुल्जिमान है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हैं, उनको इसका फायदा होगा। शहाब भाई, आपका की बात बिल्कुल बजा है, और इसी वजह से मेरे ख्याल है एडिंग और अबेटिंग का भी क्लॉज डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर बंदा तो शायद उसके कपड़े ना फाड़ रहा, हर बंदा उसको सेक्सुअली हैरेस ना कर रहा मौके पे। तो जाहिर है, आपको पता है हम बड़े ऑर्थोडॉक्स पुराने जमाने के स्टाइल से सजाएं देते भी हैं, कन्विक्शंस भी करते हैं। तो ये चीज बेनिफिट करती है कि उसको, ये सारे सबको पता है। तो जो असल चीज हमें मौजूदा खातिर लानी है वो ये है कि इसको आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर लेट से 4 बंदों ने भी फाड़ा है कपड़ा, उन 4 को जज साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच से निकले, एक डिफरेंट अप्रोच लें आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपकी बात बिल्कुल बजाय रोल देने पड़ते हैं। कानून में होता क्या है कि FIR में अगर 354A है तो सबसे पहले जज देखता है ये जो 400 बंदे, इनमें 400 के 400 बंदों को क्या रोल दिया गया। जब रोल ही नहीं डिफाइन होता, फौरन बेल मिल जाती है। जब बेल मिलती है तो आधा केस तो आपको पता है हमारे मुल्क में फिर मैनेज हो जाता है आउट ऑफ कोर्ट। अब ये इसमें इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनी है पुलिस की, जो हम चाह रहे हैं, वकीलों का एक ग्रुप है जो हमने रिट फाइल कर रहे हैं कल अदालत में कि GIT बने, और GIT में वो रिपोर्ट, जो कैमरे हैं, जो विटनेसेस हैं, उनको सामने रखते हुए एक एक्सटेंसिव किस्म की इंक्वायरी हो, जिसके बाद विटनेसेस आए ताकि मैक्सिमम लोगों को सजा हो। अब ये तो ज्यादती है कि 400 बंदे और 4 को सजा देके भी निकाल दो, ये भी ज्यादती है। लेकिन पास्ट में ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जब रोल सबको वो एक रोल दिया और अदालत ने उस बेसिस पे बेल्स कैंसिल की। जो आपको याद होगा, फिरोजपुर रोड पे 2 बंदे जलाए गए थे योहानाबाद के पास 2 साल 4-5 साल पहले। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते थे उन दिनों। ऐसा ही है। उस केस में तकरीबन 75 लोगों को जेल में डाला गया था, और वो 75 आखिर दिन तक जेल में रहे जब तक एक्यूज की फैमिली ने माफी नहीं दे दी। उनको रोल सबको एडिंग अबेटिंग में, और जो मेन जो कल्प्रेट जिन्होंने आग जलाई, सबको रोल दे दिया गया। और मेरा ख्याल है कि जो लोग मौके पे खड़े होके वीडियोस भी बनाते हैं, ये भी पार्ट है क्राइम के। इतना कानून मोहब्बत ना करे इन कल्प्रेट्स के साथ। ठीक है, सजा कम दें, आप उनको में डाल दें, आप उनको 354 में डाल दें। नाज़रीन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंतहा खौफनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या है। कई जगह पे ये डिस्कशन भी की जा रही है कि जो मुल्जिमान गिरफ़्तार करते हैं, कम से कम एक मरतबा उनका माहिर नफ्सियात से भी मुआयना करवाना चाहिए कि इस तरह का दिमाग, इस तरह की सोच। बिल्कुल हसन ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जो लोग वहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं, जो मोबाइल पे अपने इसको वीडियो बना रहे हैं, इसकी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको 354A में ना रखें। कोई ना कोई जुर्म इसमें होगा जो वीडियो बनाने के साइबर क्राइम के हवाले से हो सकता है, उसमें रख के उनको भी सज़ा दी जाए।
है, क्योंकि एक तो अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर 300-400 लोगों की इस तरह की बदतमीजी था, दूसरा उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उस खातून को बचाने के लिए लोग नहीं आए। यकीन करें कि जब इस तरह कोई क्राइम, बेशक मॉब कर रहा हो, जब इस तरह का कोई क्राइम कर रहा होता है तो बीच में 2 लोग इस तरफ खड़े हो जाए रोकने के लिए सीना तान के, तो बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जुर्म करने वाला जो है वो अंदर से बड़ा कमज़ोर होता है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो तरबियत है हमारी, वो क्या तरबियत हो रही है। अब ये जो 400 लोग हैं, ये बेशक मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिनके घरों में इनका बाप शराब पी के आता है, नशा करके आता है, वो आके इनकी माँ को जूतों से मारता है, तशद्दुद करता है, इस तरह की तरबियत इनकी हो रही है। और जब ये सड़क पे जाते हैं, जब ये पार्कों में जाते हैं, तो ये औरत को देखते हैं तो ये समझते हैं कि शायद जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, जूते मारना, उसको तजलील करना, मैं वो यहाँ पर करके अपना कथारसिस कर लूँगा। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का भी मौक़िफ़ लिया, हसन नियाज़ी साहब से भी बड़ी दिलचस्प बातें और कानून की चीज़ें हमने उनसे सुनी। आइंदा जुमे को नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।